आपको याद होगा कि जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ था तो शुरुआत में 2022 में भारत ने वर्ल्ड मीडिया में ये संदेश देने की कोशिश की थी कि सब लोग बैठ कर के बातचीत करनी चाहिए। आजकल का टाइम युद्ध का नहीं है। सेम वही कंडीशन उसी पद चिन्हों पर चल रहा है सऊदी अरब। आपको बताएं, भारत की राह पर सऊदी अरब चलना चाहता है। क्राउन प्रिंस सलमान कर रहे हैं ये काम। कैसे? आपको बताएं कि सऊदी अरब ने यूक्रेन मुद्दे का समाधान करने के लिए जेद्दा शहर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें अमेरिका के साथ साथ भारत समेत ग्लोबल साउथ के देशों ने पार्टिसिपेट किया। इस बैठक में दिखाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सऊदी अरब का कद बढ़ रहा है और ये सही भी है। शांति होनी चाहिए हर जगह, कोई भी किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को अक्वायर न करे। सऊदी अरब ने बीते सप्ताह यूक्रेन में चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक बैठक की और उसकी अध्यक्षता की, जिसमें अमेरिका, भारत, चीन समेत ग्लोबल साउथ के लगभग सभी प्रमुख देशों ने पार्टिसिपेट किया। 5-6 अगस्त को हुई इस बैठक में सऊदी अरब के जेद्दा में प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस बैठक को लेकर पर्यवेक्षकों का कहना है, जो भी ऑब्जर्वर्स होते हैं, कि सऊदी अरब अब इस बैठक के जरिए महज यूक्रेन संकट का समाधान नहीं चाहता है, बल्कि इसके जरिए वो ये भी बताना चाहता था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS के नेतृत्व में देश का वैश्विक प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। उनका कहना है कि सऊदी अरब भारत की ही तरह एक मिडिल पावर बनने की कोशिश में है और इस बैठक के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। फोरम में यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना समर्थन करने वाले और उस पर तटस्थ रहने वाले ग्लोबल साउथ के देशों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध का स्थायी समाधान तलाश कर रहा है। चीन ने इस तरह की किसी फोरम में पहली बार हिस्सा लिया। चीन यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आलोचना करने से इनकार करता है और करना भी चाहिए, अपना अलायंस है, और युद्ध के बाद से उसने रूस के साथ अपने आर्थिक और राजनयिक संबंधों को और ज़्यादा मजबूत किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, और ये रिलेशन अच्छा हुआ है। चीन ने रूस से तेल और गैस खरीद का रिकॉर्ड स्तर बना लिया है। ऐसे में चीन का जेद्दा बैठक में शामिल होना सऊदी के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत की तरफ जाने वाली अच्छा संकेत दे रही है। पश्चिमी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों का कहना है, जितने भी ऑब्जर्वर्स थे, कि चीन को बैठक में शामिल कर सऊदी अरब ने एक कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। बैरूत में रिसर्च सेंटर फॉर कॉपरेशन एंड पीस बिल्डिंग के प्रमुख विश्लेषक दानिया कॉलिलाट खतीब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य पूर्व के देश अपने क्षेत्र में अमेरिका के पीछे हटने से घबराए हुए हैं। इसी कारण मध्य पूर्व के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल सऊदी अरब अपने सहयोगियों में विविधता लाने पर काम कर रहा है। डाइवर्सिटी मतलब चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसने ईरान के साथ सऊदी अरब के संबंधों को सुधारने में भी मदद की है। और आगे बताते हैं, खतीब आगे कहते हैं कि हालांकि अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब के साथ उसके संबंध मजबूत हों, जिसके लिए वो कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। वो कहते हैं सऊदी अरब अपनी मर्जी से अपने दोस्तों में डाइवर्सिटी लाना चाहता है। वो केवल अमेरिका पर निर्भर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। वो ऐसा करने में सफल भी रहा है और चीन रूस के साथ उसने अपने संबंधों को काफ़ी अच्छा मजबूत किया है। वो ईरान के साथ, तुर्की के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ अमेरिका भी सऊदी अरब को बढ़ावा दे रहा है कि हम आपको एक प्रमुख वैश्विक भूमिका हासिल करने में मदद करेंगे। और आपको मालूम होगा सऊदी अरब में ही ये जो आपकी अफ़गानिस्तान की बैठक हुई थी, अमेरिका ने बैठक में सभी देशों को आने के लिए प्रोत्साहित एनकरेज किया और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी भेजा। रूस ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि रूसी राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह ज़रूर कहा गया कि रूस बैठक पर करीबी नज़र बनाए हुए है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है कि रूस के लिए क्या फ़ायदे की बात है, क्या घाटे की बात है। वहीं बैठक में शामिल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बैठक के बाद कहा कि देशों के बीच मतभेद थे और उन्होंने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बहाली
को बहाली और सही तरफ जाने वाले रास्ते के लिए आग्रह किया। आपको बता दें, शांति वार्ता को लेकर एक यूरोपीय अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि बातचीत सकारात्मक रही और इस बात पर सहमति बनी है कि क्षेत्रीय अखंडता और यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान किसी भी शांति समझौते की पहली शर्त होनी चाहिए। सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक दिखाती है कि सऊदी अरब के संबंध यूक्रेन, चीन और रूस के साथ कितने बढ़िया हैं, मजबूत हैं। भारत की तरह खुद को मिडिल पावर की तरह प्रोजेक्ट करती है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया दो ध्रुवों में बट गई और दिखने लगा, जिसमें एक पक्ष अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, दूसरा पक्ष रूस के साथ, और एक पक्ष रूस का विरोध कर रहा है, दूसरा पक्ष अमेरिका का विरोध कर रहा है। इस तरीके की व्यवस्थाएं बन गई हैं। भारत उन देशों में से है जो न तो किसी पक्ष का समर्थन करता है न विरोध करता है, क्योंकि भारत को अमेरिका से भी अपना मतलब निकालना है, हमें व्यापार संबंध रखने हैं, और रसिया से भी रखने हैं। रसिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध काफ़ी पुराने हैं, आजकल के नहीं हैं, 1971 से हैं। और भारत ने दोनों पक्षों से अच्छे संबंध बरकरार रखते हुए रूस यूक्रेन युद्ध में जो रुख अपनाया है ना, इससे उसकी विदेश नीति की खूब तारीफ हुई है इंटरनेशनल मीडिया में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि यूक्रेन संकट का समाधान कूटनीतिक और बातचीत के जरिए होना चाहिए। युद्ध से संबंधित उनका एक वाक्य बहुत ज़्यादा प्रचलन में यह युद्ध का युग नहीं है, काफ़ी चर्चित रहा। भारत रूस यूक्रेन युद्ध में खुद को एक मिडिल पावर की तरह दिखाता रहा है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर पेश करता रहा है और तेज़ी से बड़ी वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी भारत की राह पकड़ ली है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप मिडिल ईस्ट प्रोग्राम के निदेशक जॉर्ज हिल्टरमैन कहते हैं कि सऊदी अरब भारत और ब्राज़ील की तरह बनना चाहता है। वो विश्व मंच पर एक मिडिल पावर बनना चाहता है। विश्लेषकों का यहाँ तक कहना है कि सऊदी अरब यूक्रेन पर शांति वार्ता आयोजित कर यह भी दिखाना चाहता है कि वो एक मिडिल पावर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अहम भूमिका निभा सकता है, और होना भी चाहिए। एक ही देश को ये सब करना नहीं चाहिए, सारे देशों को शांति के लिए आगे आकर मिल बैठकर बातचीत करना चाहिए। वो भारत की तरह ही अपनी विदेश नीति को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रखना चाहता है, जो किसी भी बड़े वैश्विक समस्या के समाधान के लिए एक मंच मुहैया कराएगा। प्रिंस सलमान सऊदी को ग्लोबल पावर बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार कोशिश करते दिख रहे हैं। अमेरिका के राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो क्रिस्टियन उलरिचसन कहते हैं कि इस तरह की बैठकों के जरिए सऊदी का मुख्य उद्देश्य क्राउन प्रिंस को बदलते भू राजनैतिक परिदृश्य में एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित करना है। वो कहते हैं कि सऊदी अरब यह दिखाना चाहता है कि वो उन मतभेदों को दूर करने में भी सक्षम है जिसके बारे में और देश केवल सपना ही देखते रहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है कि सऊदी अरब का सीरिया को अरब लीग में वापस शामिल करना बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब के वास्तविक शासक क्राउन प्रिंस ने सत्ता संभालने के बाद से ही सऊदी अरब के प्रभाव में विस्तार की कोशिशें तेज कर दी हैं। वो तेल पर आधारित सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में विविधता के लिए देश की रूढ़िवादी इस्लामी छवि को बदल रहे हैं और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी मकसद से उन्होंने साल 2016 में अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 लॉन्च किया था। इसके जरिए वो सऊदी अरब में विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ा रहे हैं। वो किंगडम को एक सॉफ्ट पावर के रूप में दिखाकर देश की काया पलट करना चाहते हैं। प्रिंस सलमान के विज़न 2030 के लिए ज़रूरी है कि मध्य पूर्व में स्थिरता का होना और बिना क्षेत्रीय झगड़ों को सुलझाई इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब सीरिया ईरान से दोस्ती कर सऊदी अरब ने सबको चौंकाया था, मई के महीने में आपने सुना होगा कि जब सऊदी अरब ने जिद्दा शहर में अरब लीग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, तब भी दुनिया को उसकी बदलती वैश्विक नीति की एक झलक मिली थी। बैठक में एक दशक से अधिक समय तक अरब लीग से बाहर रहे सीरिया ने हिस्सा लिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद 2011 में शुरू हुए गृहयुद्ध के बाद पहली बार सऊदी अरब पहुंचे थे, जिसने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि सऊदी अरब सीरिया में असद के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन करता आया है और
उसे अरब लीग से हटा दिया गया था। हालांकि इस साल जब फरवरी में सीरिया और तुर्की विनाशकारी भूकंप की चपेट में थे, तब सऊदी अरब ने सीरिया में राहत सामग्री भेजकर भूकंप प्रभावितों की मदद भी की थी। अरब लीग शिखर सम्मेलन से एक हफ्ते पहले दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंध भी बहाल किए। क्राउन प्रिंस सलमान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए अरब देशों के बीच शांति चाहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी ईरान के साथ भी संबंधों को बहाल किया। ईरान और सऊदी अरब ने साल 2016 में अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया था और उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब स्थिति में चल रहे थे। हालांकि चीन की मध्यस्थता से मार्च के महीने में दोनों देशों ने अपनी दुश्मनी बढ़ाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और अपने राजनयिक रिश्ते बहाल कर लिए हैं। संतुलन बनाने में कामयाब होता दिख रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब हाल ही की सबसे बड़ी वैश्विक घटना रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है और ख़ुद को एक अहम मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करना चाहता है। इस तरफ वो यूक्रेन समस्या के समाधान के लिए देशों को मनाने पर लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ युद्ध के बाद से रूस के साथ जो अपने संबंध हैं मजबूती करना चाहता है। उन संबंधों को दोनों देश तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस के अहम सदस्य और युद्ध के बाद से ही दोनों देशों ने मिलकर तेल के दाम बढ़ाने के मकसद से कई बार तेल उत्पादन में कटौती भी की है। अमेरिकी गुट से दूर होता सऊदी अरब प्रिंस सलमान के नेतृत्व में एक बहुध्रुवी दुनिया का समर्थक है, जो अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के मकसद से चीन और रूस के करीब जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सऊदी से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने के समर्थक में हैं और एक ब्रिटिश अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुतिन ने सऊदी को नई विश्व व्यवस्था में बेहद अहम मानते हैं और सोचते हैं कि वह MBS को अपने साथ ला सकते हैं। सऊदी तेल के अकूत संपत्ति पर बैठा है, जिसकी रणनीतिक भूमिका बेहद अहम है। सूडान में सऊदी का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और बढ़ता गया उसका कद। इसी साल अप्रैल के महीने में जब अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया था, तब कई देशों के नागरिक वहां फंस गए थे। सऊदी ने इसे एक अवसर के तौर पर लिया और किंग सलमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सऊदी अरब ने नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर 8,455 लोगों को युद्धग्रस्त देश से बाहर निकाला गया। इसमें केवल 404 लोग ही सऊदी अरब के नागरिक थे, बाकी लोग भारत समेत 110 अन्य देशों के थे। बहुत बड़ी संख्या थी। सऊदी ने सूडान से रेस्क्यू कर लाए गए दूसरे देशों के 11,184 नागरिकों को अपने यहाँ से उनके देश वापस भेजने की में भी मदद की थी और सऊदी की इस कदम की खूब सराहना की गई थी और इस घटना ने उसे वैश्विक कद बढ़ाने पर मजबूत कर दिया।